जीवन में ऋतुओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हिंदू महीनों के अनुसार हमारे जो पंचांग है वो यह कहते हैं कि 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। एक जो ऋतु है वह ग्रीष्म ऋतु है, दूसरी वर्षा ऋतु है, तीसरी शरद ऋतु है, फिर हेमंत आती है, फिर शिशिर आती है और फिर बसंत ऋतु आती है। हर ऋतु का हमारे भौतिक जो शरीर है और जो भौतिक संसार है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर वर्षा ऋतु में वर्षा ना हो, बसंत ऋतु में फूल फल ना लगे, फूल ना खिले, सर्दी में यदि सर्दी ना पड़े तो हम यह मानकर चलते हैं कि प्रकृति कुछ न कुछ अनहोनी अवश्य करेगी। इसके साथ ही साथ वैसे भी एक सामान्य व्यक्ति को, जो शिक्षित व्यक्ति है, जो मौसम और ऋतुओं के बारे में जानकारी रखना चाहता है, उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि वर्तमान में जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ तो कौन सी ऋतु चल रही है। मैं आज आपको सूर्य जिस राशि में होता है, अखबार रोजाना आते हैं अपने घर पर, अखबार में करीब करीब हर अखबार में पंचांग, कुंडली आदि का हवाला निश्चित रूप से रहता है। तो हम हालांकि उसमें भी पढ़कर देख सकते हैं कि ऋतु कौन सी चल रही है, लेकिन क्या बुराई है कि अगर हमें यह ज्ञान हो जाए कि ऋतु कौन सी चल रही है और हम किसी की कुंडली देखकर भी बता सके कि इसका जन्म तो अमुक ऋतु में हुआ था। ऋतु का ज्ञान, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी अभी, कि यह सूर्य राशि से होता है। दूसरे शब्दों में सूर्य जिस राशि में भ्रमण कर रहा है उसी राशि से हम ऋतु का ज्ञान करेंगे, क्योंकि 12 राशियां हैं और सूर्य एक माह में एक राशि का भ्रमण पूरा करता है। 12 माह में 12 राशियों में भ्रमण करेगा। 6 ऋतुएं है, 6 का 12 में भाग दिया तो 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 माह के लिए एक ऋतु का निर्धारण होता है। जब लगातार 2 राशियों में, लगातार शब्द काम में ले रहा हूं, लगातार 2 राशियों में सूर्य भ्रमण करेगा तो उन राशियों में उसके भ्रमण करने पर कोई एक विशेष ऋतु बनती है। मैं इसकी जानकारी दूं, आपसे कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और जो बातें मैं आप लोगों के लिए शेयर करता हूं उन्हें आप पूरा सुनने की कोशिश करें। मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि वर्तमान में इंस्टेंट, हर आदमी इंस्टेंट लाभ या हानि चाहता है। आप इस गलत फहमी से बाहर आइएगा
और अर्न करना, कमाना सीखिएगा, और वो भी धीमे धीमे कमाना सीखिएगा। कहने का मतलब ये जो मैं या मेरे जैसे कोई भी विद्वान व्यक्ति आपको कोई नॉलेज देते हैं और आप ये सोचे कि मुझे तो इंस्टेंट लाभ हो, तुरंत लाभ हो, तो माफ करना कि तुरंत तो केवल जो एलोपैथी में जो इंजेक्शंस होते हैं शायद वही कर सकते होंगे। बाकी तो सूर्य नारायण भगवान भी अगर सुबह उगते हैं तो वो तुरंत पश्चिम में जाकर नहीं छुप जाते हैं, वो भी अपनी गति से ही भ्रमण करते हैं। चंद्रमा भी अपनी गति से ही भ्रमण करता है, तारे भी अपनी गति से भ्रमण करते हैं, पृथ्वी भी अपनी गति से भ्रमण करती है। और जिस रोज इनकी गतियां, प्लैनेट्स की गतियां बदल जाएगी, निश्चित है संसार में प्रलय आ जाएगा। सामान्य बातों में हम ना जाकर आपको केवल मैं यही कहना चाह रहा था कि हमें नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। ना मालूम कब कहाँ हमारे ये काम आ जाए। तो मैं अपनी मुख्य बात पर आता हूँ कि सूर्य जब किसी राशि विशेष में होता है या राशियों में होता है तो कैसे हम निर्धारण करेंगे कि कौन सी ऋतु अभी वर्तमान में चल रही है। मैंने ग्रीष्म ऋतु से 6 ऋतुओं का प्रारंभ किया है। तो ग्रीष्म ऋतु तब होती है जब सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में होते हैं। जब सूर्य कर्क और सिंह राशि में होते हैं वर्षा ऋतु चल रही होती है। जब सूर्य कन्या और तुला राशि में होते हैं तो शरद ऋतु चल रही होती है। जब सूर्य वृश्चिक और धनु राशि में भ्रमण कर रहे होते हैं तो हेमंत ऋतु चल रही होती है। और जब सूर्य मकर एवं कुंभ राशि में चल रहे होते हैं तो शिशिर ऋतु, तथा जब सूर्य मीन और मेष राशि में भ्रमण करते हैं तो ऋतुओं का राजा बसंत चल रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी जानकारी हो गई होगी। आप सीधे से एक गणित लगा ले, राशि 1 2 3 4 5 इस तरीके से 12 तक लिखे, युग्म बनाए किस किस का 2 3 1, फिर उसके बाद में 4 5 का, 6 7 का, और इसी क्रम में आप 12 और 1 का युग्म बनाएं और शुरू करें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत तक लाकर उसे छोड़ दें। आपको बहुत शीघ्र ये याद हो जाएगा कि किस राशि में सूर्य चल रहा है और वर्तमान में कौन सी ऋतु होनी चाहिए। या आपके सम्मुख आज के 100 साल पहले का भी कोई कुंडली लाकर रख देता है, आप उस कुंडली में सूर्य का स्थान, सूर्य की स्थिति देखकर कि सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है आप बता देंगे कि इस जातक का जन्म अमुक ऋतु में हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ऋतुओं की जानकारी, कौन कौन सी ऋतु कब कब रहती है, आपको अच्छे से हो गई होगी। सुखी और समृद्ध रहे आप, यही मेरी प्रभु से कामना है। जय श्री कृष्ण।